तपस्या नहीं, बहुत गहरी तपस्या। हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, वो एक स्थान में बैठे हो और नेत्र शास्त्रों पे लगे, बुद्धि अर्थ पे लगी, अनर्थ से बच रहे हो, ये तपस्या है। अन्यत्र का विषय पकड़िए। माता जी, विद्वान को यश क्यों फैलने लगता है? जो अच्छा विद्वान होता है, सुश्री भी मिलती, यश भी मिलता है, लोग बड़ा सम्मान देते, आचार्य सम्मान देते। ये बैठकर कमरे में जो अध्ययन किया है, उससे इनकी निर्जा हुई है। उस निर्जा के बल से ख्याति ये सब मिल रहा है। इसी प्रकार से जो आचार्य मुनिगण श्रवण बढ़िया श्रुति के अभ्यास में लगी और ज्ञान के चित्त में उतर गए, ज्ञान का काम है यश दिलाना। ज्ञान का सबसे प्रधान काम है यश दिलाना। आप एक दिन अच्छे प्रवचन करके आओ, न आपको 10 लोग कह दो माता जी आनंद आ गया, आज महाराज जी बहुत अच्छा लगा। और कल यहाँ पर एक सज्जन आए, शाम को बोले थे कम आते हैं, लेकिन बोले महाराज जी कल बहुत आनंद आ गया। किस बात पर उनको आनंद आया वो गलत है, लेकिन तो उन्होंने बोला 4 लोगों के बीच में बोला बहुत आनंद आया कल, तो 4 लोग और दिमाग में गए। तो आप ये मत सोचो कि हमारे समाज में कितने लोग सुन रहे हैं। एक आदमी भी अच्छा सुन के जाता है, वो घर में जाके बात करता है। तो जैसे घर में 10 सदस्य हैं, तो 10 के कान तक विषय पहुंच चुका है, प्रवचन इतना ही पहुंच जाए, प्रवचन हुए अच्छे हुए, 10 सोचते हैं अरे प्रभु की जाना चाहिए, वो ना भी आ पाए तो ये तो पता चले कि आप मंदिर में हो। ये इसका कारण है। सम्यक से देवत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है, चार्थ से पूजा की प्राप्ति होती है, और तीनों की एकता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए निर्जापाय निराकृत्य सामान्य अन्य को सामान्य अन्य का अपवर्जन शब्दार्थ गृहीत विद्वान संतोष कारण, जो विद्वान जनों के संतोष का कारण है। जैसे कि भूखे आदमी के लिए स्वादिष्ट भोजन संतोष का कारण होता है, ऐसे तार्किक सैद्धांतिक आगमिक जो तत्व की व्याख्या है उनको सुनकर के विद्वानों को संतोष होता है। विषय में गंभीरता नहीं है तो फिर विद्वानों को समझ नहीं आता। जैसे कि भूख तो अच्छी लगी थी पर भोजन में कोई स्वाद नहीं था, बाहर से चमक रहे थे, सुंदर दिख रहे थे, पर खाने में कोई स्वाद नहीं था, आप उदास हो जाते हो। ऐसे ही आवाज आपकी बहुत सुंदर निकाली पर सुंदर विषय में निकाला आपने, तो बेटा ऐसे मान के चलना कि रसगुल्ले सफेद स्वाद नहीं था। ठीक है, संतोष करो। क्या होता है संतोष देने वाली परमार्थभूत वाच्यवाचक संबंध, जिसको वाच्यवाचक संबंध जो कहा जाता है वो बात, ठीक है ना, जो कहता है वो वाचक होता है। जैसे कि आप मीमांसा ग्रंथ में सच्चे आपकी परीक्षा की गई तो आप तो वाच्य हो गया और ग्रंथ वाचक हो गया। एक अपेक्षा आपने मीमांसा ग्रंथ वाच्य है, समंत स्वामी वाचक है। ठीक है, अनेक सूत्र प्रतिपादन चटुलम, हाँ अनेक चटुलम कहाँ पढ़ा था? चटुलिका, चटुलम चतुर और चटुलिका, वो आपने एक चटुलिका थी कहाँ पर? अरे गर्मी
कुबले माला तो ठीक है, इसमें आपने पढ़ा है तो सबसे ज्यादा उसी ने काम किया है। आपको मालूम चट्टलिका पट्ट महादेवी सांतला में चट्टला चट्टिला कैसे बन गई? चतुराई से बनी चट्टिला, बहुत चतुर थी वो महिला। निःशेष अभ्युदय काल फलम, और इसका फल क्या है? निःशेष अभ्युदय, मोक्ष निःशेष अभ्युदय, संसार का सुख। सो भक्ति से महान प्रेक्षापूर्वक, सो भक्ति से तो करके प्रेक्षापूर्वक का लक्षण प्रेक्षापूर्वक ऐसा तो प्रेक्षा करी बुद्धि, विचारशील बुद्धि, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। उसको हिंदी कर दो, प्रेक्षा करी प्रज्ञा, नितंबरा प्रज्ञा, दिगंबरी प्रज्ञा, इसका प्रयोग करना चाहिए आपको बार। दिगंबरी प्रज्ञा, आओ दिगंबर, दिगंबर भेष बना लिया, दिगंबरी प्रज्ञा नहीं बना पाए, बड़ा बहुत नहीं हो सकता। कपड़ों में कहाँ दिगंबरा प्रज्ञा है? इसलिए पातंजलि वालों प्रज्ञा पूर्वकम लक्ष्य प्रणम, निसंग प्रज्ञा, निरंत प्रज्ञा, निर्मोही बुद्धि लाइए, निर्मोही बुद्धि, बुद्धि को निर्वत कीजिए, तब लेकर प्रोग्राम होगा। रितंबरा क्या? रितंबरा का तो था रितंबरा गुणस्तम कर्तुम कामा, गुणस्वर की कामना से तो करके श्रीमत् समन्वद्धाचार्य, श्री समन्वद्धाचार्य सर्वज्ञ प्रत्यक्षीकृत्य, सर्वज्ञ देव से प्रत्यक्ष करते हुए ये पहले श्लोक की भूमिका चली। ठीक है, आठ स्टेज पे कहते हैं, हे भट्टारक, संतो नाम महात्म्य, हे भट्टारक, संस्तुति करने के लिए इच्छुक समंत स्वामी सर्व के स्टार कहते हैं, सर्व के समक्ष भगवान के सामने कह रहे हैं समंत स्वामी, हे भट्टारक, संस्तो नाम महात्म्य अधिक्य कथनम, हे भट्टारक, महिमा को बड़ा बड़ा चला कर कहना नहीं। हे भट्टारक, स्तुति किसे कहते हैं? हे परम पूज्य, मतलब गुणस्तु कम सुदलंगे तो बहुत कथा अस्ति, जिसमें गुण कम हो और बहुत के नाम, उसका नाम स्तुति है। संस्तु नाम महात्म्य अधिक्य कथनम, संस्तुति के नाम से महात्म को अधिक के नाम, इसका नाम स्तुति है। तो दियम च महात्म्य अतीन्द्रियम हम, लेकिन फिर भी परंतु आपका महात्म तो अतीन्द्रिय है। मम प्रत्यक्ष गोचर, मेरे प्रत्यक्ष के अगोचर है। अतः कथम मया अस्तिरो से, हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? अतः भगवान, फिर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? ननु भुवस्स यथा अन्य देवागमना, तो मरम मर्म मम महात्मा उद्देश्य सृष्टि कुर्वन्ति तथा तुम क्यों न कुर्से। अरे भाई बस, भगवान कह रहे हैं महावीर स्वामी, हे वत्स, समन्वद से, हे वत्स, यथा अन्य, जैसे दूसरे लोग देवों के आगने से देवागमन हेतुओं के माध्यम हेतु बनाते हैं, महात्म ममुद्य, मेरे महात्म को जान करके स्तुति कुर्वन्ति, सब स्तुति करते मेरी, तथा तुम क्यों नहीं करते, वैसे आप क्यों नहीं करते? अतः अस्मात् हेतु न महान, तब समन्वद स्वामी कहते हैं, स्वामी इस हेतु से आप महान नहीं हो भगवान, माम प्रति, मेरे प्रति विविचारतस्य हेतु, हमारे लिए तो तुम्हारा हेतु विविचारी दिख रहा है। विविचारी का मतलब जो लक्ष्य में भी जाए अलक्ष्य में भी जाए, वो विविचारी है, अनेकांतिक दोष है। इति विविचारम दर्शति, विविचार कहते हैं। अब आज से तुम्हारा ग्रंथ शुरू होगा, ठीक है? संस्कृत पढ़ना,
धीरे से श्लोक समझ में आ रहा है? हाँ देवागमन भूयाने चामरादि विभूतिया माया सुपितृसन्ते नमस्नो इसलिए आप महान नहीं हो। कैसे? देवागमन भूयाने, देवों का आगमन होने से आकाश में चामरादि विभूतिया, चमरादि विभूति है। माया जो विदृश्यन्ते, ये तो माया भी इंद्रियाल में पाई जाती है, इसलिए मैं आपको मान नहीं मानता हूँ। देवास त्रिदशानाम, देवनी त्रिदशानाम, त्रिदशानी देवी स्वर्गावतरण। जब आप स्वर्ग से आए जन निष्कर्ण, जन कल्याणक में और निष्कर्ण दीक्षा कल्याणक में, केवल ज्ञान उत्पत्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति में, मुक्ति गमन स्थान मुक्ति गमन के स्थान में आगमनम आगम अवतारम देवागमन। जब आप गर्भ में आए, आपका जन्म हुआ, आपने दीक्षा धारण की, आपने केवल्य को प्राप्त किया, आप निर्वाण को प्राप्त हुए, उसमें ये देव आए आकाश में। नवसी गगने है मैं भोजान परियान भोजान। और आप भी जब केवल को प्राप्त होते ना, नवे गगने है मैं भोजो परी, आप हेम मई स्वर्ण कमलों के ऊपर, हेम अंबोज, क्या लिखा? हेमोंबोज, हेम रूपी कमलों परी, यान नभोयान, उस पर आप चल रहे थे। चामरादि चतुष्षष्टि चमराणी 64 चमर आदि शब्देन अशोक वृक्ष सुरधुंदुरी श्रीयासनादिनी, ये अष्ट प्राप्त परिगृहीते एतेषां द्वंद्वा द्वंद्व समास विभूतिया। ये जो विभूति है ना, माया सोपी इंद्रजाले सोपी दर्शनते, ये तो इंद्रजालिया भी बना लेते हैं, इसलिए उपलब्ध थे, प्राप्त होते हैं। न अस्मात्, इसलिए अस्मात् ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुमसे तुम भवसी, इसलिए आप नहीं हो क्या? ना अस्माकं महान गुरु, इसलिए इन विभूतियों के कारण आप हमारे महान गुरु नहीं हो। तो समुद्र स्वामी जैसा महायोगी साक्षात तीर्थंकर विभूति को देकर के मेरे गुरु नहीं हो, और कैसे आप लोग हो? सामने कोई दो चुटकी बजाए कुछ दिखा दे मायाचारी करके, ओ बहुत चमत्कार बहुत चमत्कार। हे पागलों की भीड़ है, सम्यक दृष्टि जी ऐसे नहीं भागता सब जगह। समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ नहीं, न मंदिरों की शोभा देख करके, नमाज देख करके, न मेहमान के भवनों को देख करके, न श्रीलंका के भवनों को देख करके, कुछ नहीं है। बेकसा बेवास जीवों को मार के मरे खाने वाले लोग क्या धर्म की बात करेंगे? समझ में आ रहा ना? इसलिए कहीं नहीं, कोई कहे भाई कहीं घुमाने ले चल रहा है, हाँ चलो आदिनाथ बाबा के पास चलते हैं, ये बैठे बोले यही ऋषिकेश है, यही शंकर है, यही भगवत, यही बुद्ध है, यही शिव है, इसलिए इनकी उपासना करो, अन्य कोई कल्पित की उपासना नहीं करना है। ठीक है? सदा शिवाय नमस्तु। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, जो कर्म अंजन सुनने वे हमारे शिव है। तुम असी ना अस्माकं गुरु, इतनी ताकत चाहिए, समन ग्रंथ को पढ़ोगे तो ऐसे गुण जानो,गे न अस्माकं गुरु, इसलिए आप मेरे गुरु नहीं हो। जब हमारे समन ग्रंथ स्वामी तीर्थंकर तक से ऐसे बोल सकते हैं, तो फिर सुब्रत सागरी
दुनिया के पचड़े में पड़े हॉस्पिटल वस्त्र दुकानदारी में लगे लोगों को हम कैसे गुरु स्वीकार कर सकते हैं? वाह। दिगंबर गुरु विकल्प शून्य होता है, न वित्त मांगता न वित्त में चित्त रखता है, न वित्त का वरदान दे न वित्त को भीख मांगे, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। कि मुक्त भवती ऐसे देवा वाली हेतु न अस्माकं भगवान गुरु होती, देवों का आगमन आदि से आप मेरे गुरु नहीं है। ये तो देवागमादियां मूलादि सुख दर्शनते, देवों का आगमन आदि ना ये तो इंद्रियालियों के यहाँ देखा, जादूगरों के यहाँ देखा, जादूगरों के यहाँ, ये तो अनेकांतिक हेतु, इसलिए हेतु अनेकांतिक है। आगे जो है वो ये कहने वाले हैं, भगवान कहेंगे समुद्र से, अरे मेरे शरीर में पसीना नहीं आता है, ये सब कुछ है, तो उसकी बात कल करेंगे, ठीक है? आज अच्छे से समझ आ गया? आचार्य श्री, आपके जितने शिष्य बने हैं तो इसी श्लोक